माघ मास का 14वां अध्याय। आज हम माघ मास के 14वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करेंगे। कार्तिवीर्य जी बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस स्थिति से वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध और मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों में कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गो के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास माघ मास स्नान करने में अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। चाहे धन का अभाव होने से थोड़ा ही दान करे, पर वह भी धनी और दीर्घायु और सुख संपन्न होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वालों को माघ मास में नदी तालाब में स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। माघ मास में एक ही समय भोजन का उपयोग करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। भगवान विष्णु की तीनों समय पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे, ब्राह्मण दान न ले और मास के अंत में ब्राह्मणों को भोजन करावे और उसको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, इस स्नान का मुझको माघ मास का महात्म्य यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में ही निवास करते हैं। वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है तथा 1000 कपिला गो के दान का फल पाता है। पद्म पुराण के अंतर्गत आने वाले 14वें अध्याय का यहाँ समापन होता है। कल हम 15वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।